बुरी सोहबत, ये भी बेदीनी के असबाब में से है, गुमराही के असबाब में से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दीनदार होते हैं, दीनदार घरानों के बच्चे होते हैं, फिर सोहबत बिगड़ी, कॉलेज में गया, हॉस्टल में गया, 1 साल बाद जब लौटा है, माँ बाप 6 महीने बाद जब उसको देखते हैं, 5 महीने बाद देखते हैं, छुट्टियों में आता है, दाढ़ी बीड़ी सब साफ करके एकदम जीन्स पैंट पहना, ये पहना, और नमाज गायब, सब गायब है। सिगरेट पी रहा है, फिर शराब भी पीना शुरू कर देता है, कभी लड़कियों के चक्कर में पड़ जाता है। बुरी सोहबत की वजह से एक दीनदार इंसान भी बाज़ औक़ात बिगड़ जाता है। एक अच्छा आदमी लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ उठता बैठता है, धीरे 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 उनके असरात उसमें आते हैं। एक आदमी जिन लोगों के साथ बैठता है उनके अखलाक वो सीख लेता है, उनकी आदत वो सीख लेता है, उनकी सोहबत का असर इसके ऊपर पड़ता है। बाज़ औक़ात आदमी सोचता है कि नहीं, अच्छा आदमी तो बुरे लोगों पे, अच्छा आदमी भी असर डाल सकता है, लेकिन याद रखें कायदा उल्टा है। आप पानी छोड़िए, ढलान पे से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा। पानी अगर आप डालेंगे तो वो ऊपर से नीचे ही की तरफ आता है। आम कायदा ही है कि बुरी सोहबत ज़्यादा असर डालती है अच्छों पर। उसको बदलने के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। उतना पावरफुल आदमी होना चाहिए कि वह अपने अतराफ को अपनी दीनदारी से असर डाल अच्छा बनाए। ये बहुत मुश्किल होता है। वाकई जो आदमी इतना दीनदार हो, इतना पावरफुल हो, वो ही आदमी असर डाल सकता है। बर्फ को आप हाथ में रखिए, थोड़ी देर में पिघल जाएगा। अंगारा रखिए, थोड़ी देर में वो ठंडा होकर राख बन जाएगा। ये कायदा है अल्लाह की तरफ से। माहौल का असर आदमी पर पड़ता है, माहौल का असर आदमी पर पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुद माहौल होते हैं, जो अपने अतराफ को भी मुतासिर करते हैं। उतना पावरफुल आदमी होना चाहिए, अंदर उतना उसका माहौल होना चाहिए। जिसके अंदर दीनी माहौल होता है और एकदम कवी माहौल होता है, उसके दिल की दुनिया बिल्कुल दीन और नबवी नूर से मुज़य्यन होती है। वही आदमी अपने अतराफ के माहौल को मुनव्वर करता है। लेकिन आम तौर से कायदा क्या है? माहौल आदमी को बिगाड़ देता है, बुरी सोहबत आदमी को बेदीन बना देती है। वैसी ज़बान हो जाती है, वैसे ही अतवार हो जाते हैं, वैसी आमाल होते हैं। कई लोग नमाजी होते हैं लेकिन बेनमाजियों के बीच में बैठते हैं, गपशप करने लग जाते हैं, नमाजें गायब हो जाती हैं। उनकी बुरी सोहबत का नतीजा नहुसत ये होती है कि वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ देते हैं। लोग दोस्तों के साथ रहते रहते उनके साथ सिगरेट भी पीना शुरू कर देते हैं और उनके साथ रहते रहते शराब भी पीने लग जाते हैं। तो बुरी सोहबत बहुत बड़ा सबब है, बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फल्यंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक को देख लेना चाहिए कि वो किस से दोस्ती किए हुए है, वो कैसे लोगों से दोस्ती किए हुए। माँ बाप को भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे इनके दोस्त कैसे हैं। आदमी की पहचान उसके दोस्त होते हैं। तो बहुत सारे लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, तो जैसी संगत, मशहूर बात है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के बीच में आदमी रहता है, उन्हीं जैसा वो बन जाता है धीरे धीरे। उसको खुद को एहसास नहीं होता है। बुरी सोहबत का नुकसान एक ये है कि खुद उसको एहसास नहीं होता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर दूसरों की आ चुकी हैं। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया और सहीह जामे सगीर में शेख नासिरुद्दीन अल-अलबानी ने, जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे इस दौर के, उन्होंने इस हदीस को हसन कहा है।